देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। भारत में कोरोना महामारी के दौर में बिहार पहला राज्य है जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले 15 साल के शासन को चुनौती देने के लिए विपक्षी महागठबंधन चुनाव मैदान में है। इतना ही नहीं, कुछ और नए गठबंधन भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक नजर डालते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की उन बातों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिहार में चुनाव कब है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मतदान होगा 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 7 नवंबर को तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होगा। मतदान की गणना 9 नवंबर को होगी, 10 नवंबर को होगी। बिहार में इस बार कुल वोटर की संख्या करीब 7 करोड़ 30 लाख है। 2015 की विधानसभा की तस्वीर कैसी थी वो आपको बताते हैं। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर जो है वो 122 है। बिहार में फिलहाल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जदयू नेता नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हैं। 2015 में नीतीश कुमार की अगुवाई में जदयू ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ा था। उस समय जदयू, राजद, कांग्रेस और अन्य दलों को मिलाकर एक महागठबंधन बना था। इन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे और उप मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने राजद से गठबंधन तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब बीजेपी के पास 53 विधायक थे। कांग्रेस ने पिछला चुनाव राजद, जदयू और अन्य दलों के महागठबंधन के साथ लड़ा था और उसे सीटें मिली थी 27। बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटें ही जीत सकी थी। 2020 में गठबंधन की तस्वीर कैसी रही ये आपको बताते हैं। इस बार के चुनाव में 4 गठबंधन मैदान में है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा बिहार में इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ऐसे हैं जो चुनाव से ठीक वक्त पहले बने हैं। सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी राजद ने पिछले चुनाव में ही महागठबंधन बनाया था। भाजपा और जदयू को कुर्सी से हटाने के लिए महागठबंधन में इस बार वामपंथी दलों को भी साथ लिया गया है। कांग्रेस उनके साथ पहले से ही है। महागठबंधन में राजद 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 सीटों पर और लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। एनडीए गठबंधन में इस चुनाव में बीजेपी और जदयू के अलावा वीआईपी के मुकेश साहनी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी यानी हम के वो भी शामिल है। लोजपा इस बार गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। जदयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी 121 सीटों पर। जदयू ने अपने खाते में 7 सीटें जीतन राम मांझी की हम पार्टी को दी है। वहीं भाजपा के मुकेश सहनी की वीआईपी को अपने हिस्से से 11 सीटें दे रही है। महागठबंधन और एनडीए के अलावा एक तीसरा गठबंधन भी है, रालोसपा। उसके जो प्रबंधक है वो है उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी की मायावती, एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान और रोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी गठबंधन बनाया है, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का नाम दिया गया है। जन अधिकार पार्टी यानी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी पीडीए बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई और बीपीएल मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बिहार में अहम मुकाबला किसके बीच हो सकता है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार के चुनावी मैदान में अहम चेहरे कौन कौन से होंगे ये आपको बताते हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे।
वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने अपना विधानसभा क्षेत्र महुआ से बदलकर हसनपुर कर लिया है। इन दोनों की जीत हार पर सबकी नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ एनडीए ने साफ किया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर जीतती है तो। जदयू की तरफ से जो सबसे चर्चित नाम चुनाव मैदान में है उनमें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय सबसे अहम है। चंद्रिका राय इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल में रह चुके हैं। वो राजद से मंत्री भी रहे थे। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या की शादी तेज प्रताप से हुई थी। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे को भी जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जदयू ने मुजफ्फरनगर बालिका गृह मामले से चर्चा में आई मंजू वर्मा को भी उम्मीदवार बनाया है। बालिका गृह मामले में मंजू वर्मा को मंत्री पद गंवाना पड़ा था। अब इन्हें सिरारपुर से फिर टिकट मिला है। बिहार डीजीपी के पद से वीआरएस लेकर जनता दल यूनाइटेड से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर सीट से टिकट नहीं मिला। पहले इस सीट से उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी। बिहार चुनाव में इस बार एक चर्चित चेहरा और है, उसका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। खुद को बिहार का सीएम उम्मीदवार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर और मधुबनी के बिफसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। पुष्पम प्रिया जदयू से एमएलसी रह चुके विनोद चौधरी की बेटी है। पुष्पम प्रिया की 12वीं तक की पढ़ाई दरभंगा में हुई, जिसके बाद वो विदेश पढ़ने चली गई। लंदन से पढ़कर लौटी तो सीधे बिहार चुनाव में कूद पड़ी। इस चुनाव में उन्होंने प्लूरल्स नाम की एक पार्टी बनाई है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। श्रेयसी, आपको बता दें, बिहार की राजनीति में दादा के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह की बेटी है। इस बार के चुनाव की खासियत क्या है, ये भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है, वो भी बताते हैं। उम्मीदवारों के अलावा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पर भी इन चुनावों में सबकी नजर होगी। चिराग इस समय बिहार की जमुई लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उनके राजनीतिक करियर के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव से ठीक 20 दिन पहले लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। चिराग पासवान ने इस बार एनडीए में शामिल न होकर अलग चुनाव लड़ने का भी फैसला लिया है। पिता की विरासत को चिराग आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार विधानसभा का ये चुनाव इसलिए भी अहम होगा क्योंकि लालू प्रसाद प्रचार से दूर रहेंगे। लालू यादव फिलहाल जेल में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के काफी समय से वे सक्रिय थे और माना जाता है कि गठबंधन में नीतीश कुमार को लाने में उनकी अहम भूमिका थी। वहीं बिहार चुनाव में पहली बार गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करने वाली चुनावी रैलियां नहीं होंगी। डिजिटल रैलियों के साथ चुनाव प्रचार का तरीका पूरी तरह बदल गया है। बिहार में इस बार किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव, ये हम आपको बताते हैं कि मुद्दा कौन सा है। कोरोना महामारी के बीच होने वाला ये पहला विधानसभा चुनाव है। जनता महामारी के डर से पोलिंग बूथ पर कितना पहुंचती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। राज्य सरकार ने बिहार में बीमारी फैलने से रोकने के लिए कितने इंतजाम किए हैं और जनता उनके काम से कितनी खुश है, नतीजों से ये भी जाहिर होगा। नीतीश सरकार 15 साल से सत्ता में है, ऐसे में वो सत्ता विरोधी लहर भी झेल रहे हैं। प्रदेश के अस्थायी शिक्षकों में समान काम समान वेतन न देने को लेकर गुस्सा है। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा प्रवासी मजदूरों का मुद्दा भी इन चुनाव में जोर शोर से उठाया जा रहा है। लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर कोरोना की वजह से प्रदेश में लौट कर आ गए हैं। उनके पास काम धंधा नहीं है। उनकी राय भी इस चुनाव में काफी अहम मानी जा रही है। एक कोशिश फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को भुनाने की भी दिखी थी। इस चुनाव का राष्ट्रीय महत्व भी बहुत तगड़ा है। क्या है राष्ट्रीय महत्व, ये भी आपको बताएंगे। देश की राजनीति में बिहार की अहमियत किसी से छुपी नहीं। केंद्र में कांग्रेस की जड़ें हिला देने वाले जेपी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में वोटिंग पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीट पर जीत दर्ज की थी।
क्या एनडीए गठबंधन इस चुनाव में भी वही प्रदर्शन दोहरा पाएगा? इस पर सबकी नजरें होंगी। जेपी नड्डा के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये दूसरा विधानसभा चुनाव है। इससे पहले दिल्ली में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में उनकी किस्मत भी दांव पर लगी है। सीएए, एनआरसी का विरोध, 370 हटाया जाना, नए कृषि बिल का विरोध, एनडीए के दूसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार के लिए इन तमाम विवादित फैसलों को जनता कैसे देख रही है, इसका असर भी चुनाव में देखने को मिलेगा। सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी को जिस तरह से हैंडल किया है, उससे जनता खुश है या नहीं, इस चुनाव के नतीजों से इस बात की भी गवाही देंगे और इससे ये भी पता चलेगा कि जनता कितनी खुश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।